वृद्धावस्था मन की ही एक अवस्था है। अधिकांश लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर पुरातत्व वस्तुओं के समान होते हैं। वे कभी नहीं बदलते, साल पर साल बीतते जाते हैं और ये वैसे ही रहते हैं। अपने आप को सीमित कर लेने की स्वभावगत विलक्षणताएं सभी में भरी हुई हैं। इन्हें आपके स्वभाव में ईश्वर ने नहीं डाला था, बल्कि आपने स्वयं इनका सृजन किया है। इन्हें आपको किसी भी हालत में बदलना ही होगा। यह याद रखना जरूरी है कि ये आदतें तथा आपका विशेष स्वभाव और कुछ न होकर केवल आपके अपने ही विचारों की अभिव्यक्तियां हैं। यदि आप अनुभव करते हैं कि आपका चरित्र वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो याद रखिए कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि स्वयं आपने वैसा बनाया है। बेशक बाहरी प्रभाव भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, परंतु आंतरिक स्वीकृति ही इसे मुख्यतः निर्धारित करती है। हर कोई कहता रहे कि रामू बुरा लड़का है, और रामू यदि इस निंदा को अपने हृदय में मान लेता है, तो हो सकता है वह कभी अच्छा बनने का प्रयास ही न करे। वह उसी नकारात्मक विचार को अपने मन में बसा लेता है। परंतु यदि वह उस विचार को स्वीकार नहीं करता, तो अच्छा बन सकता है। अधिक अच्छा बनने की आशा कभी किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य वृद्ध तभी होता है जब वह बदलने का प्रयास ही छोड़ देता है। मैं केवल उसी निश्चेष्ट स्फूर्तिहीन अवस्था को वृद्धावस्था के रूप में पहचानता हूँ। जब कोई बार बार कहता है मैं बदल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ, तो मेरे पास कहने के लिए यही बचता है, ठीक है, जब तुमने वैसे ही रहने का मन बना लिया है तो वैसे ही रहो। अधिक लचीले बनने का प्रयास करो, जैसे बच्चे होते हैं। परंतु कुछ बच्चे भी समय से पहले ही वृद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्वजन्मों की प्रवृत्तियों को बदलने की शिक्षा मिली ही नहीं उसके लिए कोई प्रोत्साहन मिला। उनके मन की मिट्टी पहले ही भट्टी में तप कर सख्त हो गई होती है, और वे बचपन की उन प्रवृत्तियों के साथ ही बड़े होते हैं। दूसरी ओर ऐसे वयोवृद्ध लोग भी हैं जिनसे मैंने एक बार ही बात की तो वे बदलकर अधिक अच्छे बन गए। ईश्वर आयु की परवाह नहीं करते, क्योंकि आत्मा आयु रहित है। जो हमेशा बदलने और सुधरने के लिए तैयार रहते हैं, वे ग्रहणशील बच्चों के समान हैं। जिनकी समझदारी में विकास होता है, वे और भी अधिक बालसदृश बनते हैं। महान संत ऐसे ही होते हैं। बच्चों जैसा बनने का मतलब कमजोर बनना नहीं है। मुझे संसार की किसी चीज से कोई भय नहीं है, कोई मुझे डरा नहीं सकता। मैं ईश्वर और सत्य के लिए जीता हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ। यदि कोई मुझे गलत समझता है, तो मैं उसके साथ एकमतता स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। परंतु यदि मैं उसका दृष्टिकोण बदल नहीं सका, तो उसके बुरे व्यवहार से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई नासमझ मनुष्य आपको गलत समझता है, तो उसे खुश करने के लिए या शांत करने के लिए आपको स्वयं को बदलने की क्या जरूरत है? जब आप सही हैं, तो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, और जब गलत होते हैं, तब बदलने के लिए तत्पर रहिए।